दोस्तों पाकिस्तान ने आज एक तैमूर वेपन सिस्टम टेस्ट किया है, लेकिन याद रखें इससे कुछ दिन पहले ही इंडिया ने एक पिनाका मिसाइल रॉकेट सिस्टम का टेस्ट किया था। अभी इंडिया का जो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसे डीआरडीओ बोलते हैं हम, उसने एक पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट, जो कि पिनाका सिस्टम का एक वेरिएंट है, जिसकी रेंज को 120 किलोमीटर के करीब थी। और उन्होंने इसको ओडिशा के अंदर, एक इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज है इनकी इंडिया की, चंदीपुर ओडिशा के अंदर, वहाँ पे टेस्ट किया है। ठीक है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, पिछले कुछ सालों में इंडिया ने अपने पड़ोसियों के साथ रिलेशन देख के अपने डिफेंस को मजबूत करने का बहुत बड़ा फैसला लिया है। और दोस्तों, अपने डिफेंस को मजबूत करने के लिए हाल ही में इंडिया ने पिनाका रॉकेट की रेंज बढ़ाई है और उसका सफल परीक्षण भी किया है। दोस्तों, पिनाका रॉकेट का परीक्षण देख के पाकिस्तानी को भी खुजली लगी है और पाकिस्तान ने भी एक मिसाइल बनाई और उसका नाम तैमूर रख दिया। और दोस्तों, यह मिसाइल परीक्षण के टाइम पे बिल्कुल ही फेल हो गई। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया ये पूरे मैटर पे क्या कहते हैं। अगर आप नहीं हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। ये बेसिकली जो पिनाका गाइडेड रॉकेट सिस्टम है, ये सुनने में आया था कि इंडियंस फ्रेंच को भी बेच रहे हैं फॉर सो मेनी रीजंस, उस पर मैं जाऊंगा। लेकिन शुरू में इंडियंस ने ये 75 किलोमीटर रेंज पे बनाया था, लेकिन अब इन्होंने दोबारा इसका टेस्ट किया 29 दिसंबर को 120 किलोमीटर रेंज के ऊपर। सो इट मींस कि इंडिया जो है वो जो उसके ब्रह्मोस स्टाइल नए मिसाइल जो है वो तैयार कर रहा है। पाकिस्तान ने क्या किया है? पाकिस्तान ने ये टेस्ट किया, ये भी इंडिजिनसली डेवलप्ड तैमूर वेपन सिस्टम है, जिसमें मेजर जो इम्पोर्टेंट माइलस्टोन है कि ये पाकिस्तान की जो एरोस्पेस एंड डिफेंस कैपेबिलिटीज़ के लिए है। और दूसरा ये है कि जो एयर लॉन्च्ड ये क्रूज मिसाइल अगर आप देखें तो ये लैंड सी टारगेट्स दोनों को हिट कर सकता है, और 600 किलोमीटर तक। ठीक है ना जी। और इसमें लो एटीट्यूड ऑल्टीट्यूड फ्लाइट्स जो हैं वो भी इसमें हो सकती हैं। सो मॉडर्न एयर एंड मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये पाकिस्तान की जो नेस्कॉम है, उसकी कोऑर्डिनेशन से पाकिस्तान के जो स्ट्रेटेजिक इंस्टीट्यूशन साइंटिस्ट वगैरह ने सब ने मिल के किया है। तो ये पाकिस्तान ये कह रहा है कि ये हमारी जो इंस्टीट्यूशनल एनर्जी, सेल्फ रिलायंस और इन चीज़ों के लिए। अब एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा, अगर आप ये देखें, आपको याद होगा कि रिसेंटली पाकिस्तान ने एक रॉकेट फोर्स बनाई थी। मुझे लग रहा है कि इंडिया और पाकिस्तान की जो तैयारियां हैं ना, वो मुसलसल चल रही हैं। ठीक है जी। और वो तैयारियां इस सेंस में चल रही हैं कि दोनों मुल्क ये समझते हैं कि वी नीड टू इन्वेस्ट मोर, वी नीड टू इन्वेस्ट मोर ऑन सो मैनी थिंग्स, जिसमें प्रॉपरली वो ये समझते हैं कि ये रॉकेट सिस्टम्स में पैसा लगाना बहुत हद तक ज़रूरी बन चुका है। पाकिस्तान ने राइट आफ्टर जो इंडिया पाकिस्तान की जंग हुई थी ऐलान किया था हम रॉकेट फोर्स बना रहे हैं, जो कि जो कि जिसे वो कहते हैं ना कि उन्होंने ये भी ऐलान किया था कि रॉकेट फोर्स बना रहे हैं। ठीक है जी। जो कि कंबाइंड रॉकेट जो मिसाइल प्रिसीजन स्ट्राइक यूनिट्स हैं, जो कि पाकिस्तान आर्मी के नीचे होंगे, और जो आर्मी स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड है वो इसको देख रही होगी, जो लैंड बेस्ड मिसाइल्स हैं। और जितने भी शाहीन, गजनवी, स्ट्रेटेजिक मिसाइल जितने भी हैं, फिर इस तरह आर्मी के रॉकेट एंड मिसाइल आर्टिलरी यूनिट्स भी इसके नीचे होंगे। सो फतेह 1 जो पाकिस्तान ने चलाया था, फतेह 2 जो नहीं चलाया, जो कि 400 किलोमीटर की रेंज तक था। फिर कुछ और भी हैं हमारे पास, हैं A100E, जो कि चाइनीज़ रीजन अपग्रेडेड है, तो वो भी रॉकेट फोर्स का हिस्सा है। सो चाइना ने, आपको पता होगा, चाइना की एक पीएलए की एक रॉकेट फोर्स थी। तो वो जो पीएलए की जो रॉकेट फोर्स है वो ही उसी को मेरा ख्याल है पाकिस्तान, शायद मेरी ये असेसमेंट है, उसी को देखते हुए, या दुनिया के अंदर और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको देखते हुए उन्होंने कहा कि ये जो लॉन्ग रेंज हमें गाइडेड रॉकेट्स चाहिए, इंटीग्रेशन प्रिसीजन स्ट्राइक कैपेबिलिटी के साथ, और जो इस चीज़ को देखते हुए, बहरहाल ये इसका स्ट्रेटेजिक पर्पस है, मैं आपको बताता चलूँ। और इसका ज़ाहिर बात है, एक
वो जिसे कहते हैं ना, एक बड़े पर्पस के लिए ये सारा कुछ हो रहा है। ये छोटे पर्पस के लिए ये सारा कुछ नहीं हो रहा। इसकी सिग्निफिकेंस जो है वो हमारे सामने वो नज़र आती है कि हाँ जी, कहीं ना कहीं पे इट्स ऑल गोइंग ऑन। ठीक है, सो ये एक फैक्टर है। अब उसकी क्या वो जिसे कहते हैं वो आती है, जो पोजीशन क्या क्लियर होती है वो तो बाद में पता चलेगा, लेकिन फॉर अ मोमेंट तो यही पता चल रहा है कि भाईजान ये एक बड़ा वो जिसे कहते हैं ना, इंडिया के लिए पाकिस्तान ने एक बड़ा स्ट्रक्चर जो है वो जो डेवलप किया है। अब वो अलहदा बात है कि इंडियंस आगे से मज़ीद लॉन्ग रेंज मिसाइल्स भी बना रहे हैं, वो भी अपनी रॉकेट फोर्स तैयार कर रहे हैं, और बहुत कुछ जो है वो अपनी तैयारी उस हवाले से कर रहे हैं। लेकिन देखने वाली बात ये है, जो समझने से जिसका ताल्लुक है, वो ये है कि पाकिस्तान जो है वो अ, ये जो फुल स्पेक्ट्रम डेटरेंस पे पैसा लगा रहा है, ठीक है। पाकिस्तान जिस तरह चीज़ों को देख रहा है, या पाकिस्तान जिस तरह चीज़ों को वो जिसे कहते हैं ना, समझ रहा है आइंदा आने वाले दिनों में, पाकिस्तान के पास कोई चॉइस नहीं है बट टू इन्वेस्ट इन ऑल दीज थिंग्स। आपके पास कोई चॉइस नहीं है अगर आप ये कहें ना। आप देखिए ना कि वो इंडिया ने तो कई पिनाका टेस्ट किए हुए हैं, एक तो ये उन्होंने अभी किया है ना, ठीक है, पहले भी तो उन्होंने किए हुए हैं, ठीक है। और ख़ास तौर पे ये इनका जो पिनाका मिसाइल है, जो ये इनका इंडिजिनसली डेवलप्ड मल्टी बैरल रॉकेट है, जो कि इनकी डीआरडीओ ने जिसके ऊपर काम किया हुआ है। अब पाकिस्तान भी ये समझता है कि यार, हमने अगर ये तैमूर सिस्टम जो है इसको प्रॉपर्ली ना किया, जो लॉन्च, और हम अपना ये सारा कुछ ना सामने लेके आए, तो हाउ थिंग्स विल बी शेप, चीज़ें कैसे शेप होंगी। तो मुझे तो दोस्तों आपने वीडियो में देखा ने, इंडिया का सफल परीक्षण देख के पाकिस्तानी को भी खुजली लगी और पाकिस्तान आर्मी ने भी एक मिसाइल्स बना दी। और दोस्तों पाकिस्तान आर्मी की ये मिसाइल्स परीक्षण के टाइम पे बिल्कुल ही फेल हो गई थी। ये पाकिस्तानी मीडिया बिल्कुल ही झूठ बोलते हैं कि हमने भी सफल परीक्षण कर लिया, तो ये बात बिल्कुल ही गलत है। और दोस्तों इंडिया ने पाकिस्तान के लिए ये सब नहीं बना रहा। इंडिया का सबसे बड़ा दुश्मन है चाइना, तो इंडिया चाइना के लिए ऐसे वेपन्स को डेवलप कर रहे हैं, वरना पाकिस्तान के लिए तो क्या ही करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इंडिया ने पाकिस्तान के अंदर रॉकेट फेंके थे, वो भी पाकिस्तान आर्मी नहीं रोक पाई थी, तो ये ऐसे हाई प्रोफाइल वेपन्स को तो कैसे ही पाकिस्तान आर्मी रोक पाएगी। तो इंडिया तो अपना पावर प्रोजेक्शन बढ़ाने के लिए ये सब कर रहा है, लेकिन दोस्तों पाकिस्तान तो इंडिया को देख के ये सब कर रहा है। इसीलिए तो आज पाकिस्तान की इकोनॉमी का हाल भी बिल्कुल भिखारी जैसा हो गया है, क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान का सारा पैसा तो पाकिस्तान आर्मी ही बिगाड़ देती है, तो पाकिस्तान के अंदर क्या ही इंफ्रास्ट्रक्चर और एजुकेशन पे खर्च होने वाला है। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। ये थे पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।